न्यूयॉर्क सिटी में 6 अप्रैल को उनकी पीक आई थी। 6 अप्रैल को न्यूयॉर्क सिटी में 6,353 केसेस थे। उस दिन 6,353 केसेस के मुकाबले उनकी 575 डेथ हुई थी। 575 पीपल डाइड। न्यूयॉर्क सिटी के जो वीडियोस आप लोगों ने नेट पे देखे होंगे जब उनकी कोरोना की पीक चल रही थी, वहां पे लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, कॉरिडोर्स के अंदर पेशेंट्स पड़े हुए थे, अस्पतालों के बाहर गली के अंदर लोग अपनी लाइन अपना इंतजार कर रहे थे वेट लिस्ट से, और वो सड़क के ऊपर लेटे हुए थे बहुत सारे पेशेंट्स, लाशों के ढेर लगे हुए थे। पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। न्यूयॉर्क शहर देश का सबसे एडवांस्ड कंट्री का शहर है, देश का सबसे डेवलप्ड कंट्री का शहर है, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो कोलैप्स कर गया था अपनी पीक में। लेकिन दिल्ली के अंदर जब अभी ये इतनी बड़ी पीक आई है कि न्यूयॉर्क के 6,000 केसेस से हम 2,000 केसेस ज्यादा हैं, हमारे 8,500 केसेस जब आए, दिल्ली कोलैप्स नहीं की, दिल्ली अभी भी सस्टेन किए हुए है। इसके लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, ये सब लोग जिम्मेदार हैं। इन सब लोगों की मेहनत की वजह से, इन सब लोगों की प्लानिंग की वजह से, इन सब लोगों की सूझबूझ की वजह से आज हमारे पास दिल्ली में 7,500 कोरोना बेड्स इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। लगभग 9,500 बेड भरे हुए हैं और 7,500 बेड अभी खाली पड़े हुए हैं। 450 आईसीयू के बेड्स अभी खाली पड़े हुए हैं। और अगले 1-2 दिन के अंदर, मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार काम कर रहा हूं, अगले 1-2 दिन के अंदर हम लगभग 1,000-1,500 और आईसीयू बेड्स इसमें ऐड कर लेंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली कोलैप्स क्यों नहीं की। दिल्ली के अंदर आपके एक भी ऐसा दिल्ली में पेशेंट नहीं है कि कॉरिडोर के अंदर पड़े हुए हैं या गलियों के अंदर पड़े हुए हैं। और 8,500 जिस दिन केसेस आए थे उस दिन लगभग 98 डेथ्स हुई थी। नहीं होनी चाहिए 98 डेथ्स, हम खुश नहीं है, लेकिन कंपेयर टू द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिला वही हमें स्वीडन में देखने को मिला, वही हमें इटली में देखने को मिला, वही हमें फ्रांस में देखने को मिला, जब उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। इसको एक हमने फोरसाइट करके एक दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट निकाला, जो पहली बार दुनिया के अंदर पहली बार ये हुआ जब हमने उस टाइम देखा कि बाकी देशों के अंदर ऐसे हो रहा है। आज दिल्ली में 43,000 एक्टिव केसेस हैं। ये 43,000 एक्टिव केसेस आप सोच के देखिए कि अगर इन सबको मुझे अस्पतालों में ले जाना पड़ता, मेरे पास 43,000 बेड्स नहीं है। होम आइसोलेशन की वजह से आज इन 43,000 केसेस में से 25,000 केसेस घरों के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अपने अपने माइल्ड पेशेंट्स, माइल्ड सिम्टम्स एंड एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स, वो अपने अपने घरों के अंदर है। हमने एक टेली काउंसलिंग की व्यवस्था की है कि दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स डेली उनको 1 बार या 2 बार फोन करते हैं, उनकी हालत पूछते हैं। उनके घर पे हमने ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया है और उनकी हम लगातार कांटेक्ट में है कि अगर उनकी स्थिति जरा सी भी डिटीरियोरेट होती है तो उनको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ये जो होम आइसोलेशन की व्यवस्था है, इसने हमारे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खाली कर दिया है। इसकी वजह से ये मैनेज हो पाया। इस दौरान दिल्ली ने और नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कि काफी, प्लाज्मा टेक्निक पहली बार दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे पहली बार दिल्ली में मई के महीने में प्लाज्मा टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। और लगभग 28 या 27 अगस्त के आसपास प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था कि अब प्लाज्मा टेक्निक यूएसए के अंदर भी इस्तेमाल की जाएगी। तो प्लाज्मा टेक्निक सबसे, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा लाइफ सेविंग है, लेकिन एक मॉडरेट पेशेंट को सीवियर होने में मदद करती है प्लाज्मा टेक्निक। कोरोना ऐप हम लोगों ने बनाया, जो कि एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जब हमने देखा कि पेशेंट्स एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जा रहे हैं, उनको पता नहीं है, आपके घर में अगर कोई बीमार हो गया, अब आपको ये नहीं पता मैं इस अस्पताल में जाऊंगा तो मुझे बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस अस्पताल में जाऊंगा तो बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने ऐप बना दिया जो कि रियल टाइम बेसिस पे आपको बताता है कि किस अस्पताल के अंदर। तो इस तरह के कई सारे इनोवेशंस हम लोगों ने किए